फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन आईएसटी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे क्लास में। तो आज हम 2015 से 18 का सेशन का फिर से पीवाईक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले भी पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बीबीएम के लिए केयू यानी कि विनोद बिहारी क्वाइलेंशियल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जितने भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी क्वाइलेंशियल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे झारखंड की यूनिवर्सिटी में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज फिर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नया क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो 2015 से 18 का सेशन में पूछा गया था। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin y इंटू कॉस पी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू साइन पी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को जनरल सॉल्यूशन पूछा है, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल मेथड है, पहले इसको इससे y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर जो आएगा p के टर्म में उसको p को c से रिप्लेस कर देंगे। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं अगर जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए सिंपल सा ट्रिक है, आपको बता देते हैं, इजी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखना है कि गिवन इक्वेशन इज, ये लिख देना है साइन वाई इंटू कॉस पी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू साइन पी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब आप लोग एक फॉर्मूला 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल है, यही फॉर्म में है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते चलिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप इस फॉर्मूला को कंपेयर करिए इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन से। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, आप y को a सपोज कर लीजिए a और px को b। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, देखिए y आ गया यहाँ पे फिर से a कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी फॉर्म में, तो जब इसके इक्वल ये है तो क्या इसके इक्वल इसी तरह नहीं लिख सकते हैं? तो सिंपल है, तो इसको रब करते हैं। तो क्या करेंगे हम, अभी साइन ए माइनस बी जब लिखा हुआ था साइन ए माइनस बी, तो इसी फॉर्म में हम लिख देंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन वाई माइनस पी एक्स। सिंपल, इसको रब कर देते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ रहा है, हमको रब करना पड़ रहा है। अब इसके बदले में ये लिख दिए, अब क्या बच गया, माइनस पी इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब देखिए इस p को उधर ले जाएंगे। हमको क्या करना है, यहां से y का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान ये रखना है कि क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए p का टर्म उधर करेंगे। तो p का टर्म उधर करने के लिए y माइनस पी एक्स को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू p। अब यहां से एक और लॉजिक आ गया कि अब y का वैल्यू यहां से कैसे निकलेगा। तो क्लास 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। तो उसमें क्या था कि साइन, अगर साइन के साथ यहाँ पे एंगल में साइन एंगल है कुछ, तो साइन को जब उधर भेजते हैं तो वो इनवर्स में चल जाता है। तो सिंपल वही करेंगे कि साइन को, सॉरी, y माइनस पी एक्स को रहने देंगे, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y माइनस पी एक्स, अब पी एक्स को उधर ले जाएंगे तो सिर्फ यहाँ y का वैल्यू बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस ये जो है लिख रहने देना है साइन इनवर्स p। अब देख सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन इनवर्स p, यानी कि पी एक्स यहाँ आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्लेरोट्स फॉर्म में है। इस इक्वेशन को क्लेरोट्स फॉर्म इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस p को, इस इक्वेशन में जो भी p है उसको c से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे लिख देना है कि p is replaced by c, so the general solution of the equation is, तो यहाँ पे लिखना है कि जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना है, so the general solution
y का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस साइन इनवर्स सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताते हैं, देखिए क्या, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2015 से 18 का सेशन में आ चुका है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कि द वैल्यू ऑफ 1/d + 1 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा। तो ऑप्शन है एक्स, पहला ऑप्शन x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, दूसरा ऑप्शन है x स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, तीसरा ऑप्शन है x² 2 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, चौथा ये है। तो ये चारों में से कौन सा आंसर होगा, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा सो देखिए। तो द वैल्यू ऑफ 1/d + 1 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, हम लोग को पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। तो x के प्लेस में क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स, और f(d) यानी कि d + 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा pi पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(d) यानी कि d + 1 का होल स्क्वायर, d + 1 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस। अब देखिए आप लोग रूल क्या पढ़े होंगे कि e का पावर में माइनस एक्स है, यानी कि इसका कोफिशिएंट -1 होगा। तो जो भी होता था हम लोग क्या करते थे, उसका वैल्यू पुट कर देते थे, यानी कि सिंपली d इज रिप्लेस बाय -1। तो यहाँ पे -1 अगर आप रिप्लेस कीजिएगा तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए एक रूल क्या है कि शिफ्टिंग रूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई है। तो e टू द पावर माइनस एक्स को क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस e टू द पावर माइनस एक्स को इधर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या रूल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे -1 है, तो सिंपली d के प्लेस पे क्या करेंगे, हम d - 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/e टू द पावर माइनस एक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि इधर अब लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस एक्स। अब d के प्लेस पे क्या करेंगे, d - 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ माइनस नहीं रहता, e टू द पावर x ही रहता, तो यहाँ पे 1 रहता, 1 प्लस हो जाता। अगर यहाँ पे -1 रहता तो e टू द पावर x रहता, तो d + 1 पुट करते। अगर यहाँ पे 0 आता है तभी ये रूल, शिफ्टिंग वाला रूल यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, d - 1 हम यहाँ पे d के प्लेस पे रखेंगे, d शिफ्ट करने पर d - 1, अब 1 तो पहले से ही है, +1 इंटू में होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी e टू द पावर माइनस एक्स को हम शिफ्ट कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 1। अब देखिए 1 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ बचा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/, अब 1 कैंसिल हो गया तो d का होल स्क्वायर यानी कि d² इंटू में 1। अब देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत सारे फंस जाते हैं। तो फंसने का कारण क्या होता है कि 1/d² का मतलब नहीं समझ पाते। तो अब डिफ्रेंसिएशन नहीं, इसको इंटीग्रेशन करना है, और कितना, 2 बार। तो 2 बार यहाँ पे साइड में लिख दीजिए कि ऑन शिफ्टिंग वी गेट, इसको शिफ्ट किए तब ये वैल्यू आया। अब देखिए d² को हम क्या करेंगे, यानी कि इसका मतलब है इंटीग्रेशन, 1 को 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स रहने देंगे इंटू एक बार 1/d रहने देते हैं। अब यहाँ पे 2d है तो 1d का इंटीग्रेशन करेंगे, तो मान लीजिए देखिए d का मतलब ये होता है, रफ में बता रहे हैं, d का मतलब क्या होता है कि 1 है तो 1 इंटू dx। अब 1 तो कॉन्स्टेंट, 1 को बाहर dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x, तो उसी तरह यहाँ पे x हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, एक और d बच गया 1/d, फिर से इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से x का इंटीग्रेशन x dx। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² 2, यानी कि इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स रहने देंगे और x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² 2। अगर आप चाहते हैं तो 1/d को यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर रफ साइड में करेंगे तो और अच्छा, यहाँ भी करेंगे तो और बेहतर, आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे कर सकते हैं। फाइनली आपका जो ये आंसर आ गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है
कि फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, एकदम इजी है। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट से कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो देखते समझ में आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो के देखिए तो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे बोर्ड क्योंकि छोटा है इसलिए आप लोग गिवन डाइट खुद से लिख सकते हैं, फिर भी चलिए लिख देते हैं गिवन डाइट डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकालना, हम लोग निकालते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो जितना क्वेश्चन में पूछा उतना ही आपको निकालना, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है तो सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालना। तो कैसे निकलेगा देख सकते हैं। तो हम लोग जानते थे, एक रूल जानते हैं, पार्टिकुलर फॉर्मूला ही समझिए कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या पढ़े थे हम लोग कि 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। तो x इज इक्वल टू ये है साइन 2x, यानी कि इस फॉर्मूला के हिसाब से एफ ऑफ डी आपका क्या है, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू है डी स्क्वायर प्लस 1 और एंड x इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x। ठीक है, अब इसी से पार्टिकुलर इंटीग्रल सिंपली निकल जाएगा। तो क्या फाइंड करते हैं, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में साइन 2x। ठीक है, अब देखिए ये रूल क्या कहता है कि अगर साइन 2x cos 2x यहाँ पे रहे x के प्लेस में, तो इसका जो साइन 2x यानी कि ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा 2, 3, 1, तो डी स्क्वायर के प्लेस में उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर सिंपली डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई -2 का स्क्वायर। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, साइन 2x, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे सीधा 2 का स्क्वायर देना है। तो डी स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, -2 स्क्वायर को पुट करेंगे, उसके बाद फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 1 बाई -2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग को बताने की जरूरत ये सब नहीं, लेकिन चलिए फिर भी बता, -4 प्लस 1 इंटू साइन 2x। अब देखिए -4 प्लस 1 यानी कि -1/3 साइन 2x। तो फाइनली ये आपका क्या निकल गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/3 साइन 2x। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी और वीडियो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का अपलोड करेंगे। इस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक मेरा फ्रेंड है जो आप लोगों को रियल एनालिसिस बताएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि रियल एनालिसिस में आपको सिर्फ ऑल PYQs, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट धनबाद यूनिवर्सिटी यानी कि BBMKU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।